दोस्तों, कल्पना क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम पढ़ेंगे भूगोल और भूगोल के अंदर हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था भारत के तटवर्ती सीमा के बारे में, और साथ ही हमने पढ़ा था भारत के उषावश के बारे में। और आज हम पढ़ेंगे भारत के भू आकृतिक प्रदेशों के बारे में। दोस्तों, चलते हैं हमारे भारत के भू आकृतिक प्रदेश कौन कौन से हैं। भारत को भू आकृति की दृष्टि के अंदर 6 भागों के अंदर भारत को बांटा गया है, जिसमें सर्वप्रथम है उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश, और दूसरा है उत्तरी विशाल मैदान, और तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, और चौथा है भारतीय मरुस्थल, और पांचवा है तटीय मैदानी प्रदेश, और छठा है द्वीप समूह। तो दोस्तों, लिखते हैं हम हमारी क्लास के अंदर। नंबर 1 पर है उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश। नंबर 2 उत्तरी विशाल मैदान। नंबर 3 पर है प्रायद्वीपीय पठार, और नंबर 4 पर है भारतीय मरुस्थलीय प्रदेश, और नंबर 5 पर है तटीय मैदानी प्रदेश, और नंबर 6 पर है द्वीप समूह। दोस्तों, आकृति के आधार पर भारत को इन 6 भागों के अंदर बांटा गया है। तो इन 6 भागों में से हम आज अध्ययन करेंगे उत्तरी व उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश के बारे में। बाकी वाला का हम टॉपिक बाई टॉपिक आगे पढ़ते रहेंगे। आज हम पढ़ेंगे उत्तरी व उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश के बारे में। उत्तरी व उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के अगर बारे में बात करें तो दोस्तों, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। अगर उत्पत्ति के बारे में बात करें तो उत्पत्ति एक तो जो यूरेशियन प्लेट थी और एक इंडियन प्लेट थी, और इन दोनों प्लेटों के आपस में टकराने से जो अवसाद के रूप में जो 33 सागर था वो वलित होकर के हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। दोस्तों, पढ़ते हैं। जैसे कि ये एक प्लेट थी यूरेशियन, और ये दूसरी प्लेट है इंडियन। इस प्लेट का नाम है अंगारा लैंड, और इसका है गोंडवाना लैंड। दोस्तों, ट्रसरी काल के अंदर नवजीविक का महाकाल या ट्रसरी काल हम कह सकते हैं, उस समय इन दोनों प्लेटों का आपस में टकराव होता है, और यहाँ बीच में पड़ता है 33 सागर। जब 33 सागर बीच में है, इधर इंडियन प्लेट है और इधर यूरेशियन प्लेट है, यहाँ गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड, ये दोनों आपस में धीरे धीरे खिसकते हुए एक दूसरे के सामने बढ़ते हैं, और टर्सरी काल के अंदर या आजीविक काल के अंदर, महाकाल के अंदर है जो, ये आपस में टकरा जाते हैं, और टकराने से क्या होता है, वलित पर्वतमाला का निर्माण होता है, और जिसे हम उत्तर व उत्तर पूर्वी पर्वतीय प्रदेश कहते हैं। जब दो चट्टानें आपस में टकराएगी तो या तो उसका फलन ऊपर की तरफ होगा और या फिर उसका फलन नीचे की तरफ होगा। यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे जो है दोनों चट्टानें टकराने से क्या हो गया, इनका वलित है वो ऊपर की तरफ हो गया, जो दोनों के बीच में अवसाद के रूप में 33 सागर था, और वो 33 सागर अवशेष अब जो है नवीन पर्वतीय वलित पर्वतमाला के रूप में
हिमालय पर्वत के रूप में उभर कर सामने आए। दोस्तों, इसके निर्माण का हमें पता लग गया। तो निर्माण के बाद में अब हम पढ़ेंगे इस पर्वतमाला के बारे में विस्तार से। विस्तार से पढ़ते हैं तो उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश को दो भागों में बांटा जाता है। एक नंबर ट्रांस हिमालय और 2 नंबर मुख्य हिमालय। ये जो उत्तरी पूर्वी हिमालय यहाँ पे विस्तार से विद्यमान है, जिसको 2 भागों में बांटा गया है, एक तो ट्रांस हिमालय और दूसरा है मुख्य हिमालय। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय के बारे में। ट्रांस हिमालय को भी मुख्य 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। और वो 4 श्रेणियां कौन कौन सी हैं? तो नंबर 1 काराकोरम श्रेणी, नंबर 2 लद्दाख श्रेणी, नंबर 3 कैलाश श्रेणी और नंबर 4 जास्कर श्रेणी। इन 4 श्रेणियों के अंदर है जो ट्रांस हिमालय को विभाजित किया गया है। और हम पढ़ेंगे काराकोरम श्रेणी के बारे में। ये काराकोरम श्रेणी है जो दोस्तों सबसे उत्तरतम, भारत के सबसे उत्तरतम पर्वत श्रेणी में से एक है। और यह भारत और तिब्बत के मध्य विस्तारित है। दोस्तों, ये है जो तिब्बत है, और तिब्बत के है जो ये मध्य में होकर गुजरती है, इसलिए इसे तिब्बत की रीढ़ भी कहते हैं। दोस्तों, इसकी जो है सबसे ऊंची चोटी है वो है गॉडविल ऑस्टिन, इसको हम केटू भी कहते हैं। और इसकी ऊंचाई है वो 8611 मीटर है। दोस्तों, साथ ही साथ इसमें अन्य पर्वत चोटियां वो भी अपना स्थान रखती हैं। तो वो है गसेर ब्रूम, नंबर 2 पर है मसेर ब्रूम, और नंबर 3 पर है ब्रांड पिक, और नंबर 4 पर है हिंडन पिक। ये क्या है? ये काराकोरम श्रेणी की अन्य चोटियां हैं। क्या है? काराकोरम श्रेणी की अन्य चोटियां कौन कौन सी है? गसेर ब्रूम, मसेर ब्रूम, ब्रांड पिक और हिंडन पिक। ये 4 चोटियां इन्हीं काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंदर विद्यमान है। और इसके बाद में यहाँ पर 2 दर्रे, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। इन 2 दर्रों के नाम हैं वो हैं, ये है अघीनी दर्रा और इसे कहते हैं काराकोरम दर्रा। दोस्तों, ये अगिल दर्रा और काराकोरम दर्रा ये है जो भारत के लद्दाख और इधर चीन का है जो शिजियांग इलाका है, और भारत का लद्दाख है। क्या है?
लद्दाख, इन दोनों को है जो जोड़ता है, यानी कि भारत को और चीन को जोड़ने वाले दो दर्रे हैं वो कौन से हैं? अगिन दर्रा और काराकोरम दर्रा। और ये है वो काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंदर विद्यमान है। और ये अगिन दर्रा है वो है जो नवंबर से मार्च अप्रैल मध्य बंद रहता है। यह जो अगिन दर्रा है यहाँ पे जो नवंबर के बाद में बर्फ जमना शुरू हो जाती है और नवंबर से लेकर के मार्च अप्रैल तक है जो ये बंद रहता है। उसके बाद में ये शुरू हो जाता है, ये हर समय शुरू रहता है जो काराकोरम दर्रा है। दर्रा तो हो गया दोस्तों, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे यहाँ का ग्लेशियर के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों पढ़ता है सियाचिन। कौन सा? सियाचिन ग्लेशियर। और अन्य भी ग्लेशियर है यहाँ पे, छोटे छोटे है, यहाँ पे नाम नहीं आएंगे, मैं ग्लेशियर के बारे में नाम इतना लिख देता हूँ। काराकोरम श्रेणी के ग्लेशियर। नंबर 1 सियाचिन, नंबर 2 बतूरा, नंबर 3 बालतोरा, नंबर 4 इस्पर, और नंबर 5 बियाफो। ये 5 ग्लेशियर है जो यहीं इसके आसपास में, सियाचिन के आसपास में यहाँ विद्यमान है। अगर हमें पूछे काराकोरम श्रेणी के ग्लेशियर के नाम, तो इनमें से कोई 4 नाम या 3 नाम या 1 नाम इनमें से दे देंगे, और 3 नाम कोई अन्य पर्वत श्रेणी के दे देंगे। तो उसमें से हमें यह भी पता होना चाहिए कि काराकोरम श्रेणी के ग्लेशियर कौन कौन से हैं। दोस्तों यहाँ पे अब दूसरी पर्वत श्रेणी पड़ती है लद्दाख। काराकोरम श्रेणी के बारे में हमने पढ़ लिया है, दूसरी लद्दाख श्रेणी है, और यह है ट्रांस हिमालय की दूसरी श्रेणी। और इसके अंदर यहाँ पे पड़ता है एक दर्रा है जिसका नाम है खरदुगला दर्रा। क्या नाम है? खरदुगला दर्रा। ये दर्रा है तो यहाँ पर है ले, और ले को है जो यहाँ सियाचिन और यहाँ लद्दाख से जोड़ता है। क्या करता है? ले को है जो है सियाचिन से और लद्दाख से जोड़ने वाले दर्रे का नाम है खरदुगला दर्रा। और किस पर्वत श्रृंखला के अंदर है, श्रेणी के अंदर है? तो वो है लद्दाख पर्वत श्रेणी। दोस्तों इसकी एक खासियत ये भी है कि ये दर्रा है जो विश्व का, क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा मोटरयान योग्य दर्रा है। यानी कि यहाँ पे मोटरयान योग्य दर्रा है, तो विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा ये खरदुगला दर्रा को माना जाता है। अगर दोस्तों कहीं सवाल भी आ जाए, प्रश्न भी बन सकता है कि विश्व का मोटरयान योग्य सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो खरदुगला। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है वो है 5602 मीटर। कितनी है? 5602 मीटर इसकी ऊंचाई है। और दर्रे का नाम है खरदुगला दर्रा। और ये जो विश्व का है जो सबसे मोटरयान योग्य सबसे ऊंचा दर्रा है। दोस्तों यहाँ पर एक चोटी है, उस चोटी का नाम है, जो लद्दाख पर्वत श्रेणी के अंदर एक चोटी है, और उस चोटी का नाम है वो है राकापोशी। और इसकी ऊंचाई है वो है 7781 मीटर।
इसकी चोटी भी हमें याद होनी चाहिए। और लद्दाख पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी राकापोशी, और राकापोशी की ऊंचाई है वो 7,788 मीटर है। अगली पर्वत श्रृंखला है कैलाश पर्वत श्रृंखला, जो है वो कहाँ पे पाई जाती है? तिब्बत के अंदर। कहाँ पाई जाती है? तिब्बत के अंदर। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है कैलाश, सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम भी कैलाश है। और कितनी है? 6,700 मीटर। कितनी है? 6,700 मीटर। इसकी कुछ ज्यादा खासियत नहीं है, हमारे नहीं आती है, लेकिन इनके साथ साथ में ये ट्रांस हिमालय का भाग होने के कारण हमें ये भी पढ़ना होता है। और उसके बाद में यहाँ पे आएगी जास्कर पर्वत श्रेणी। जास्कर पर्वत श्रेणी के अंदर यहाँ पे दो दर्रे हैं, और जिसके नाम है यहाँ इसका नाम है वारा लासा ला दर्रा। और ये दर्रा है जो मनाली को है जो लेह से जोड़ता है। किसे जोड़ता है? मनाली को लेह से जोड़ता है। और यहाँ पर एक दर्रा है जिसका नाम है फोटूला दर्रा। और ये दर्रा है जो यहाँ पे श्रीनगर पड़ता है, श्रीनगर। और श्रीनगर को है जो किसे जोड़ेगा? लेह से जोड़ेगा। फोटूला दर्रा है वो श्रीनगर को लेह से जोड़ेगा। और मनाली दर्रा है, नहीं, ये जो वारालासा दर्रा है जो मनाली है, मनाली को जो लेह से जोड़ता है। और इसके अंदर जो एक सबसे ऊंची पर्वत चोटी है उसका नाम है कामेट, और इसकी ऊंचाई है वो 7,756 मीटर। कितनी है? 7,756 मीटर। दोस्तों इसी के साथ में ये जो जास्कर पर्वत श्रेणी है, ये इस पर्वत श्रेणी का नाम है जास्कर, और ये पर्वत श्रेणी है लद्दाख। और लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी के मध्य से यहाँ पे पड़ता है मानसरोवर झील। क्या होती है? मानसरोवर झील। और मानसरोवर झील से कौन सी नदी निकलती है? सिंधु नदी निकलती है, जो यहाँ से होती हुई कहाँ से आके मिल जाती है? अरब सागर के अंदर। यहाँ भारत से पाकिस्तान के अंदर जाती है। किसकी मध्य से? जास्कर पर्वत श्रेणी के और लद्दाख पर्वत श्रेणी की मध्य से होकर के गुजरती हुई ये है जो पाकिस्तान सिंध से होकर के कहाँ चल जाती है? अरब सागर के अंदर। और इसका उद्गम स्थान है मानसरोवर की झील। कहाँ पर पड़ती है? तिब्बत। कहाँ पड़ती है? तिब्बत। ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों ये है जो काराकोरम पर्वत श्रेणी, और ये है लद्दाख पर्वत श्रेणी, और इसके मध्य यहाँ पे पड़ता है लद्दाख का पठार। क्या पड़ता है? लद्दाख का पठार, जो भारत का सबसे ऊंचा पठार माना जाता है, और जिसकी ऊंचाई है वो 4800 मीटर है। कितनी है? 4800 मीटर। कितनी है? 4800 मीटर। और इस पठार को है जो ठंडा मरुस्थल भी कहा जाता है। दोस्तों आज हमने हमारी ये जो ट्रांस हिमालय के बारे में विस्तार से पढ़ा, उसके अंदर काराकोरम श्रेणी को पढ़ लिया, लद्दाख श्रेणी को पढ़ लिया, कैलाश श्रेणी को पढ़ लिया, और जास्कर श्रेणी को पढ़ लिए। उसके अंदर जो आने वाले दर्रे हैं उनको भी हमने पढ़ लिया, उनकी चोटियां हैं वो भी हमने पढ़ ली हैं। तो दोस्तों कल फिर मिलेंगे हम हमारे अगले मुख्य हिमालय के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।